हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, बचपन से हम सब बड़े होते हैं और हमारे जो माता पिता होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, वो हमें बहुत ही आसान तरीके से हमें चारों दिशाओं का ज्ञान करवाते हैं। चारों दिशाओं को मालूम करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि मैम कैसे पता चलेगा कि पूरब कौन सा है। तो जिस दिशा में आपके सूर्य उगता है वो पूरब दिशा होती है और उसकी उल्टी दिशा यानी आपके पीठ के साइड में पश्चिम दिशा होती है। पूरब की तरफ अगर मुख करके यानी सूर्य की तरफ सुबह के समय मुख करके आप खड़े हो जाइए और तो आपका जो बायां हाथ होगा वो उत्तर दिशा होगी, जो आपका दाहिना हाथ होगा वो दक्षिण दिशा कहलाती है। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो चारों दिशाओं का बहुत बहुत महत्व होता है, क्योंकि सारा वास्तु शास्त्र इन दिशाओं पे ही टिका होता है और प्रत्येक दिशा में सकारात्मक और नकारात्मक जो भी ऊर्जा होती है वो हमारे घर पे ज़रूर प्रवेश करती है। जहाँ पर जिस पॉइंट पर या जिस कोण पर दो दिशाएं मिलती है वह कोण भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। और आज हम बात करेंगे ईशान कोण की। अक्सर लोग पूछते हैं ईशान कोण क्या होता है, तो बता दूं, जहाँ पूरब और उत्तर का मिलन होता है वो पॉइंट ईशान कोण कहलाता है। जो पूरब और दक्षिण के बीच का कोण होता है वो अग्नि कोण कहलाता है या दक्षिण पूरब हम कह सकते हैं। जो दक्षिण और पश्चिम के बीच वाला कोण होता है वो नैऋत्य कोण कहलाता है, घर के मालिक का स्थान माना जाता है। और जो पश्चिम और उत्तर के बीच का कोण होता है वो वायव्य कोण कहलाता है। जो बीच का हिस्सा होता है इसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। दोस्तों, चार दिशाएं होती है और चारों के अलग अलग देवता होते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको, पूरब दिशा में अगर आपके घर पे दोष है तो क्या होता है और इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, क्या रख करके आप अपने घर में धन की बरकत बना सकते हैं। पूरब दिशा के प्रतिनिधि कौन है? सूर्य है, स्वामी इंद्र हैं और संपूर्ण सृष्टि में प्राणियों और वनस्पतियों की उत्पत्ति एवं पोषण सूर्य के द्वारा होती है। इसलिए जो घर का मुख्य द्वार है पूरब में अगर होता है तो ये सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। बड़ी बड़ी खिड़कियां हो जिस घर में, मुख्य द्वार पूरब में हो, उस घर में निवास करने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ होता है, पराक्रमी होता है, तेजस्वी होता है, सुख समृद्धि वाला होता है, बुद्धि विवेक धन धान्य वाला होता है, भाग्य एवं गौरवपूर्ण जीवन की प्राप्ति करने वाला होता है। इस दिशा में कूड़ा कचरा, पत्थर, मिट्टी का ढेर ये सब नहीं रखना चाहिए। इससे मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आती है, संतान की हानि होती है, विकलांग संतान का परिवार में जन्म हो सकता है, पिता के सुख में कमी आती है। और यदि आपके भवन की पूरब दिशा में दोष है तो धन का अपव्यय होगा, ऋण चढ़ेगा, मानसिक अशांति, सिर से संबंधित रोग हो सकते हैं, हड्डी के टूटने और हृदय से संबंधित बीमारियां हो सकती है। क्या करना चाहिए? पूरब दिशा में 7 घोड़ों पर सवार सूर्य देव का चित्र लगाना चाहिए। ऐसे लगाइए ताकि मुख अंदर की ओर हो और गायत्री मंत्र जब सुबह के समय आप जल चढ़ाएंगे तो 7 बार आपको रोज नियमित रूप से गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। यदि पूरब दिशा में खिड़की नहीं है तो पूरब दिशा में एक दीपक आप रोज जलाइए और पूरब दिशा में लाल पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। इससे दिशा का दोष समाप्त होता है। आप चाहें तो मेटल के सूर्य देव भी ला करके इस दिशा में लगा सकते हैं। सूर्य यंत्र जिसे हम कहते हैं उसकी स्थापना आप यहाँ कर सकते हैं। दूसरी है उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा का स्वामी कौन है? बुध है, ग्रह, और स्वामी कुबेर हैं। कुबेर यानी धन के देवता। तो बुध जिस ग्रह के साथ होगा उसी के अनुसार आपको फल प्रदान करेगा। और उत्तर दिशा हमारी बुद्धि, विद्या, ज्ञान और धन, ये 4 चीज़ के लिए बहुत बेस्ट होती है। और भवन में अगर आपके घर में आप धन संचित करने का स्थान बनाना चाहते हैं, पैसा जमा करने का, तो वो उत्तर दिशा में ही आपको करना चाहिए। इस दिशा में खाली जगह छोड़ने से ननिहाल पक्ष से लाभ मिलता है, नौकर चाकर दोस्त सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर दोषपूर्ण हो ये स्थान तो मात्र सुख में कमी आती है, नौकर चाकर के सुख में कमी आती है, भौतिक सुखों में कमी आती है। हर्निया, हृदय का रोग, सीने का रोग, चर्म रोग, गॉल ब्लैडर, पागलपन, हैजा, फेफड़ा, रक्त संबंधी बीमारियां ये होने की संभावना रहती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको उत्तर दिशा में अपने साइज का शीशा लगाना चाहिए, आदमकद शीशा जिसे हम कहते हैं। और रंग भी आप हरे रंग का हल्का पेंट करवाइए, ये इस दिशा के दोष को दूर करता है। आप चाहें तो लक्ष्मी माता, कुबेर की मूर्ति लगा सकते हैं, बुध यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, बच्चों को आप स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाई लिखाई की चीज़ें दान कर सकते हैं। और हरे तोते की फ़ोटो भी आप रखें तो पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों को फ़ायदा मिलता है।
मैं पक्षियों को कैद करने के पक्ष में नहीं हूँ, नहीं तो आप हरे तोते को भी घर पे पाल सकते हैं, ये मानती हूँ, लेकिन उनको आज़ाद छोड़ना चाहिए, वो पक्षी हैं और इसलिए आप उनकी पिक लगा के रखें, ये ज़्यादा अच्छा है। तीसरी दिशा होती है पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा में क्या करना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए, ये मैं बता दूं। इसका प्रमुख ग्रह होते हैं शनि पश्चिम दिशा के, और इसके स्वामी वरुण होते हैं। और शनि मानव के जीवन में सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि घर का मुख्य द्वार पूर्व में हो और पश्चिम में मिट्टी चट्टान आदि पड़ा हो तो गृह स्वामी की जो आमदनी होती है वो अच्छी होती है। परंतु यदि पश्चिम दिशा में दोष हो तो घर में मानसिक तनाव रहता है, कलेश रहता है, कोई भी काम आप देखेंगे पूर्ण होते होते लास्ट में बच जाता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि घर या जो वर्षा का जल है वो पश्चिम दिशा से बाहर ना जाए, हमेशा पूरब की ओर से निकास होना चाहिए। अगर घर की जो पश्चिम दिशा है उसमें दीवार में या फर्श में दरार हो, यानी क्रैक्स हो, गंदे हों, तो गृह स्वामी की जो आमदनी होती है, करियर होता है, वो बाधित रहता है। इस दिशा को बेहतर करने के लिए इस दिशा में आपको पानी का फव्वारा लगा सकते हैं, शनि यंत्र की स्थापना करा सकते हैं, और स्थापना के समय, शनि यंत्र के समय शुभ कार्य की आप मनोकामना कर सकते हैं। इस दिशा को थोड़ा ऊंचा रखिए, इस दिशा को हमेशा आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल रहना चाहिए, कोई गोलाकार दरवाज़ा आदि इस दिशा में नहीं होना चाहिए। इस दिशा में आप चाहें तो भारी पौधे लगा सकते हैं तो भी लाभ होगा। बात करते हैं हम दक्षिण दिशा की ओर, क्या हो क्या ना हो। तो दक्षिण दिशा के प्रतिनिधि ग्रह मंगल होते हैं और स्वामी यम होते हैं, यमराज होते हैं, आप सबको पता है। दक्षिण दिशा में कहते हैं यमराज का स्थान होता है। और मंगल ग्रह क्या करता है, सभी प्राणियों के जीवन शक्ति को, उत्साह को, पराक्रम को, स्फूर्ति सबको प्रदान करता है। हमारे जो सांसारिक कार्यक्रम है इनका संचालित करने वाले विशिष्ट जीवनदायिनी शक्ति है। इस दिशा में पुराना कबाड़, कचरा या दरारें आदि ना रखें। और दक्षिण दिशा अगर दोषपूर्ण होती है तो स्त्रियों में गर्भपात होता है, मासिक धर्म में अनियमितता आती है, रक्त विकार हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इस प्रकार की बीमारियां, नौकरी व्यवसाय में नुकसान, समाज में अपमान, पितृ सुख में अवरोध, सरकारी कार्यों में असफलता, ये बनी रहती है। इस दिशा को बेहतर करने के लिए घर का भारी से भारी सामान आपको इस दिशा में रखना चाहिए और मंगल ग्रह के मंत्रों का जप कीजिए। किसी क्षत्रिय के नाम से दान करें। इस दक्षिण दिशा की दीवार पर लाल रंग के हनुमान जी का आप चित्र स्थापित कर सकते हैं, पंचमुखी हनुमान जी का चित्र आप स्थापित कर सकते हैं। मंगल यंत्र की स्थापना कीजिए और यदि इस क्षेत्र में खाली जगह है तो वहाँ पेड़ या गमले आपको होना चाहिए। आज मैं स्पेशली जिस दिशा की आपके घर से बात करना चाहती हूँ वो मेन दिशा आज हम बात करेंगे और वो है ईशान कोण। उत्तर और पूरब का जो कोण होता है, जहाँ उत्तर और पूरब दिशा मिलते हैं, वहाँ निकलने वाली ऊर्जा का सीधा तौर पर हमारे जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और ये सबसे दिशाओं में उत्तम दिशा मानी गई है। ईशान में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। यदि आप अपना घर बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आपको ईशान दिशा का महत्व ज़रूर समझना चाहिए। नहीं भी तो आप रेंट पे भी रह रहे हैं तो समझें, और भोलेनाथ के भक्त हैं तो भी समझें, क्योंकि भोलेनाथ का एक नाम ईशान भी है और भगवान शिव का आधिपत्य उत्तर पूरब दिशा में ही होता है। हमारा घर हो, हमारा शहर हो, हमारे काम धंधे का स्थान हो, हमारा शरीर हो, सभी में ईशान कोण को सबसे पवित्र माना गया है और हमेशा इसको खाली रखना चाहिए। चाहे आपका शरीर का ईशान कौन सा होता है, आपका दिमाग होता है, आपका सिर, आँख, कान, नाक होता है, गला होता है, तो ये हमेशा आपका खाली होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसीलिए हम रोज़ ब्रश करते हैं, हम रोज़ अपने नोज़ क्लीन करते हैं, टीथ क्लीन करते हैं, हमेशा साफ़ सुथरा आपको रखना चाहिए। आपको बता दूं दोस्तों कि अगर घर की जब बात करें तो अगर ये यहाँ का ज़मीन कटा हुआ होता है या आपके घर में ईशान कोण कटा हुआ होता है तो माना जाता है इस ऐसे लोगों को मान सम्मान, सुख और प्रसिद्धि में कमी आ जाती है। धन का आगमन होता भी है तो बरकत नहीं होती है, शारीरिक कष्ट मिलते हैं, मानसिक तनाव होता है, अशांति, अपमान, धन हानि जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो यहाँ क्या करना चाहिए, ये स्थान है जल का स्थान। यहाँ जल की स्थापना आपको कुआं, बोरिंग, मटका, पानी पीने का स्थान, इस तरह से आप बना सकते हैं। घर के अंदर आप पूजा स्थल बना सकते हैं इस स्थान पर। और कुछ आपके पास नहीं रखने का जगह हो तो आप कोई हरा पौधा का गमला या मटका आदि भी रख सकते हैं। दोस्तों, ये भाग जो होता है घर के सभी भागों से बड़ा हो तो बेस्ट परिणाम देता है और जो भी मनुष्य इस स्थान के ईशान कोण के कमरे में रहता है उसके जीवन में सदैव उन्नति प्राप्त होती है।
ईशान क्षेत्र की उत्तरी या पूर्वी दीवार अगर कटी हुई हो तो उस कटे हुए भाग पर एक बड़ा शीशा ज़रूर लगाना चाहिए। इससे भवन का ईशान क्षेत्र प्रतीकात्मक रूप से बढ़ता है। ईशान कोण यदि कटा हुआ हो तो ईशान कोण की दीवार पर आपको बृहस्पति देव, अपने गुरुदेव, ब्रह्मा जी, इनकी चित्र आप लगा सकते हैं। ब्रह्मा जी मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, घर में मत लगाइए। आप अपने गुरुदेव की चित्र लगाइए या आप शीशा लगा के रखिए, ये बेस्ट है। बृहस्पति देव की फ़ोटो लगा सकते हैं। और साधु पुरुषों को अक्सर समय समय पर बेसन से बनी बर्फ़ी या लड्डू का आपको प्रसाद बांटना चाहिए। चीनी मिट्टी के पात्र में एक जल थोड़े से पानी रख लीजिए। आजकल तो ऐसे भी फ्लावर्स बहुत फैशन में हैं। आप कोई भी ट्रे ले लीजिए चीनी मिट्टी का, उसमें पानी रख करके फूलों की पंखुड़ियाँ डाल करके रख सकते हैं। और या फिर आप ईशान कोण की दीवार पर भोजन की तलाश में उड़ते हुए पक्षियों का चित्र लगा सकते हैं। इससे उड़ते हुए बजरंगबली या उड़ते हुए चित्र लगाने से क्या होता है, परिवार के जो आलसी सदस्य होते हैं वो भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपके घर पे भी अगर कोई आलसी मनुष्य है तो आप ये काम कीजिए। और इस स्थान पर आपको ध्यान रखना है, कूड़ा करकट, स्टोर, टॉयलेट, किचन वगैरह नहीं बनाना चाहिए। लोहे का भारी सामान नहीं रखिए, इससे धन संपत्ति का नाश होता है, दुर्भाग्य का निर्माण अगर होता रहता है तो वो बाधित हो जाता है। बर्बादी के द्वार आप खुद खोलते हैं अगर इस दिशा में आप ये कचरा वगैरह अगर रखते हैं तो। इस दिशा में खिड़कियां होनी चाहिए, द्वार हो सकता है, ये आप बनवा सकते हैं। लेकिन बरामदा बनवा सकते हैं, बालकनी वगैरह, जालियां बना सकते हैं। खुली जगह इस स्थान से ऐसा रख के रखें कि इस स्थान से रोशनी और हवा आपके घर में ज़रूर आए। इस स्थान में भी कोई भी चीज़ गोलाकार नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, अगर आपके नेबर्स बहुत पास हैं तो पड़ोसियों का अगर वॉशिंग मशीन, सूखते हुए कपड़े अगर आपको अपनी इस दिशा की खिड़की से दिखाई देते हैं तो हमेशा पर्दा लगा करके रखें। कुछ बातों का खास ध्यान रखें, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इस दिशा में साफ़ सफाई का ध्यान रखें। पूजा स्थल होना चाहिए तो सुबह हमेशा कहती हूँ अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई कीजिए और पूजा स्थल का ध्यान रखें। इससे घर में जो भी दोष होगा, खासकर पैसों का दोष होगा, वो दूर होता है। कोई भी नकारात्मक चीज़ें जैसे जूते, चप्पल आदि भी इस दिशा में नहीं रखने चाहिए। और ऐसा रहे खुला हो ताकि आपके जो कॉस्मिक किरणें हैं बाहर की, वो सूर्य उदय के साथ आपके घर में प्रवेश करे, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बेहतर ढंग से बनाकर रखे। दोस्तों, उत्तर पूरब भूमि जो होती है ये तत्व की दिशा भी कहलाती है। जिन व्यक्तियों का जन्म 2, 5, 8 अंक में होता है वो हड्डियों के रोग से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अपने घर के ईशान कोण में या दक्षिण पश्चिम जोन में पीला रंग करवा कर रखना चाहिए। और यदि आपकी कुंडली में गुरु का शुभ प्रभाव नहीं हो रहा है, आपकी शादी ब्याह में प्रॉब्लम्स आ रही है, शादियाँ नहीं हो रही है या फिर हो गई है तो आपके पति पत्नी में खटपट बनी रहती है, पाचन तंत्र संबंधी आपको प्रॉब्लम्स है, गॉल ब्लैडर संबंधी प्रॉब्लम है, आपको ब्लड प्रेशर संबंधित प्रॉब्लम है, जॉन्डिस आदि रोग है, तो ये जो दिशा है इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये अगर दूषित होगा तो परिवार में बहुत तरह की समस्याएं आती है। और सभी से मुक्ति के लिए आप चाहें, अगर आपका अपना मकान है तो एक घड़ा बरसात का पानी ले लीजिए, बारिश का पानी, और उसको भर करके मिट्टी के बर्तन से ढक करके ईशान कोण में खड्डा करके दबा दीजिए। खड्डा करने की जगह नहीं है तो किसी गमले में, जो भी फ्लैट्स आदि में रहते हैं वो कैसे दोष को दूर करेंगे, किसी गमले में, छोटे मिट्टी के बर्तन में बारिश का पानी इकट्ठा करके गमले में, पॉट में दबा के आप इस कोण में रख दीजिए। आप देखिए इस कोण के सारे दोष आपके जीवन से बिल्कुल दूर हो जाने वाले हैं। दोस्तों, बात हमारी कंप्लीट हो गई ईशान कोण की, आज मैं विशेष बता रही थी, लेकिन फिर भी बाकी 3 कोण और बचते हैं, वायव्य दिशा, आग्नेय दिशा और नैऋत्य दिशा। वायव्य दिशा उत्तर पश्चिम दिशा को कहते हैं, जहाँ पे उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा का कॉर्नर होता है और इसका प्रतिनिधि ग्रह चंद्रमा होता है। और ये अगर दिशा शुभ हो तो परिवार सुखमय हो जाता है। चंद्र में शुभ और अशुभ, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार की क्षमता होती है, इसलिए इसको हम वायव्य बोलते हैं। यहाँ पर आपको मारुति देव यानी हनुमान जी की तस्वीर लगा के रख सकते हैं। खुला स्थान हो तो ऐसे पेड़ पौधे लगाइए जिसमें पत्ते मोटे मोटे हों। वायुदेव, चंद्रदेव के मंत्रों का आपको घर में जप करना चाहिए। ताज़ा पुष्प, गुलाब आदि के गमले लगा सकते हैं। और नियमित रूप से इस दिशा के दोष को दूर करने के लिए आपको अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का सीधा सीधा उपाय होता है माँ। तो माँ की आप सेवा करेंगे तो आपका चंद्रमा कभी भी जीवन में डाउन नहीं होगा। बड़ों का आदर करें, चरण छूकर आशीर्वाद लें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल नियमित रूप से चढ़ाइए। चाहे तो चंद्र यंत्र की स्थापना कर सकते हैं।
बात करते हैं दोस्तों हम अग्नि दिशा की। दक्षिण पूरब दिशा को हम अग्नि दिशा कहते हैं, जहाँ पे दक्षिण और पूरब का कॉर्नर मिलता है। इसके ग्रह प्रतिनिधि ग्रह शुक्र हैं और समरसता, परस्पर मैत्री, ये शुक्र को इनसे संबंधों का ग्रह माना जाता है। और जो भी मनुष्य शुक्र उच्च में होता है या बहुत अट्रैक्टिव होता है, अच्छा होता है आपका, तो आकर्षक होते हैं, प्रभावी होते हैं, कृपालु होते हैं, मिलनसार होते हैं, स्नेही होते हैं। और इस दिशा में अगर दोष आ गया तो दाम्पत्य सुख में, पति पत्नी के सुख में कमी आती है। कैसे ठीक करना चाहिए इसमें? इस दिशा में आपको लाल रंग का एक बल्ब या एक दिया हमेशा जला करके रखें, कम से कम 3 घंटा यानी 1 प्रहर जलता रहे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर यहाँ स्थापित कर सकते हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं, सूरजमुखी का फूल, पालक, तुलसी, गाजर, अदरक, हरी मिर्च, मेथी, हल्दी, पुदीना, करी पत्ता, ये सभी चीज़ें आपको घर के अग्नि कोण में उगानी चाहिए। इससे इस दिशा के दोष दूर होते हैं। रेशमी परिधान आपकी घर की जो भी स्त्रियां हो, पत्नी हो, तो बहुत अच्छी बात, उनको दीजिए। उनको ब्यूटी की जो आइटम्स होती है, सिल्क के जो कपड़े होते हैं, या आपको उनको दे करके प्रसन्न रखना चाहिए। चाहे तो इस दिशा में शुक्र यंत्र भी लगा सकते हैं। लास्ट में बात कर लेती हूँ नैतित्य कोण की। जो दक्षिण और पश्चिम का मिलन होता है जिस कॉर्नर में, उसे हम नैतित्य कोण कहते हैं। और इसके स्वामी ग्रह राहु हैं। घर के नैतित्य कोण को खाली जगह, भूतल, जल, ये सभी चीज़ें, कांटेदार वृक्ष, ये चीज़ें आपको नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो इससे आयु कम होती है और खासकर ग्रह का जो स्वामी होता है उसके ऊपर इसका असर आता है। शत्रु पीड़ा पहुंचाते हैं। घर में पैसे आते भी हैं तो संपन्नता नहीं आ पाती है। यहाँ पे घर की तिजोरी भी रखें तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन घर की तिजोरी का द्वार आपका उत्तर की ओर मुख खुलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। भारी भारी मूर्तियाँ रख सकते हैं, भारी सामान रख सकते हैं इस दिशा में, और साथ ही साथ भारी सामान रखने के साथ अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। राहु के मंत्रों का जप अगर कभी करते हैं तो इस दिशा में बैठ करके करिए। चांदी हो, सोने हो, तांबे के सिक्के हो, नाग नागिन का जोड़ा पूजा करके आप चाहे तो इस नैतित्य कोण में दबा कर रखिए। ये आपके घर में सुख शांति लेकर के आता है। पति पत्नी के बेडरूम का स्थान होता है और इस प्रकार से ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। खासकर मैंने आज ईशान कोण के लिए बताया आपको। घर की जो उत्तर पूर्वी कॉर्नर है वहाँ पे थोड़ा सा बारिश का पानी आप यहाँ पे दबा के रखते हैं किसी मिट्टी के बर्तन में, तो रातों रात कहते हैं घर के लोगों की उन्नति दिन दुनी रात चौगुनी होती है। तो आपके भी घर पे इस प्रकार से कॉर्नर्स के अगर दोष हैं तो मैंने आज रेमेडीज़ आपको बताई है, क्योंकि हम लाख पूजा पाठ करें, सब करें, घर में ऐसे कहते हैं कि तुलसी जिस घर में स्थापित हो उस घर में कभी वास्तु दोष नहीं लगता। फिर भी दोस्तों अगर सब करने के बाद आपके घर पे समस्याएं आ रही है, कोई फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, किसी के जीवन में परेशानियां ज़्यादा आ रही है, तो एक बार उनसे ज़रूर बोलें। अपने घर की जो वास्तु है इसको खुद से ही चेक करें, किसी वास्तु स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद से चेक कीजिए, खुद से रेमेडीज़ कीजिए और खुद से इसे रेक्टिफाई कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोज़ से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।